संपूर्ण विश्व में जितने भी मनुष्य हैं प्रायः वे सभी अपने अपने जीवन में सुख की कामना करते हैं, सुख को चाहते हैं। अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। लेकिन हमारा जीवन सुखमय तभी बन सकता है, जीवन में शांति की स्थापना तभी हो सकती है जबकि हमारा जीवन वेदानुकूल हो, हमारे जीवन की पद्धति, हमारा आचरण धर्मानुकूल हो, शास्त्रानुमोदित हो। इसलिए मानव मात्र को उपदेश करते हुए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सह सिद्धिम अवापनोति न सुखम न परांगतिम। जो मनुष्य अथवा जो राष्ट्र शास्त्र विधि को त्याग कर स्वच्छंदता का जीवन जीते हैं, उनके जीवन में न सुख का आगमन होता है और न शांति की स्थापना होती है। इसलिए आज ये आवश्यक है कि हम इस विषय पर विचार विमर्श करें कि हमारे संपूर्ण राष्ट्र में शांति की स्थापना कैसे हो। आज विश्व के अंदर जितने भी देश हैं प्रायः वे सभी देश आतंकवाद की समस्या से त्रस्त हैं, आतंकवाद की समस्या से दुखी हैं। और इस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, इस आतंकवाद को कुचलने के लिए सभी राष्ट्र अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, अपने अपने विवेक और अपने सामर्थ्य के अनुसार शठे शाठ्यम समाचरित वाली जो नीति है, दुष्ट के साथ में दुष्टता का आचरण करना, व्यवहार करना, इस नीति को अपनाते हुए इस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील भी हैं। लेकिन ये आतंकवाद की समस्या एक ऐसी समस्या है जो कि समाप्त नहीं हो पा रही है। इसलिए आज प्रत्येक राष्ट्र को इस विषय में विचार करने की आवश्यकता है कि इस आतंकवाद की समस्या से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है। इस विषय में महाराज मनु ने काफी समय पूर्व जो व्यक्ति आतंकवाद का आश्रय लेकर के अपने जीवन की उन्नति और पड़ोसी राष्ट्र की अवनति का स्वप्न देख रहे हैं, उनको संबोधित करते हुए महाराज मनु ने काफी समय पूर्व मनुस्मृति में कहा, यो अहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्म सुखेच्छया सजीवश्च मृतश्चैव न क्वचित सुख मेधते। जो आतंकवादी अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए और पड़ोसी राष्ट्र की अवनति के लिए आतंकवाद का सहारा ले रहे हैं, उन्हें संबोधित करते हुए महाराज मनु ने कहा कि ऐसे व्यक्तियों के जीवन में न कभी सुख का आगमन होता है और न कभी शांति की स्थापना होती है। इसलिए विश्व के अंदर अगर हम शांति की स्थापना चाहते हैं तो ये शांति की स्थापना आतंकवाद के द्वारा नहीं, अपितु भारत का जो अध्यात्मवाद है उसके द्वारा ही संभव है। हमारे समस्त ज्ञान के मूल स्रोत जो हमारे वेद हैं, उन वेदों में शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत जो शुक्ल यजुर्वेद संहिता का 40वां अध्याय है, जिसे ईशावास्योपनिषद भी कहा जाता है, उसके 40वें अध्याय में कहा गया है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कस्य सुधनम। ईशावास्यमिदं सर्वं, ये संपूर्ण विश्व, ये चराचर जगत उस परब्रह्म परमेश्वर के द्वारा व्याप्त है। ये संपूर्ण सृष्टि उस परब्रह्म परमेश्वर से निर्मित है। इसलिए प्रत्येक प्राणी के अंदर उस ईश्वर का दर्शन करना प्राणी मात्र का, मानव मात्र का कर्तव्य है। इसलिए जो व्यक्ति मानवता का परित्याग करके प्राणी मात्र के अंदर जो निर्दयता का अनुभव करते हैं,
क्रूरता का व्यवहार जो करते हैं, प्राणियों की, निर्दोष प्राणियों की जो व्यक्ति हिंसा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का जीवन, ऐसे राष्ट्र की उन्नति, ऐसे राष्ट्र के रहते हुए विश्व में शांति की स्थापना कभी भी संभव नहीं है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में शास्त्रकारों ने कहा कि जो आतंकवादी आतंकवाद का सहारा लेकर के और विश्व के अंदर अशांति फैलाने का अपना असफल प्रयास कर रहे हैं, उन्हें वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपनाना चाहिए। ये हमारा अपना है और ये पराया, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम। ये जो आतंकवादियों की चिंतन करने की संकीर्णता है, उन्हें अपनी इस संकीर्णता से ऊपर उठ करके वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अंगीकार करना चाहिए। जिस दिन ये आतंकवादी अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम की भावना से ऊपर उठकर और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपने जीवन में अंगीकार कर लेंगे, उस दिन इस विश्व से आतंकवाद का समापन हो जाएगा। इसलिए इस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए आज आवश्यकता है भारत के अध्यात्मवाद की। जहां कहीं भी इस आतंकवाद का जन्म हुआ है, उसके मूल में जो कारण है, वह कारण है हमारी आध्यात्मिक शिक्षा का अभाव। तो जिस आध्यात्मिक शिक्षा के अभाव में इस आतंकवाद का जन्म हुआ है, उसी आध्यात्मिक शिक्षा के प्रचार प्रसार से ही इस आतंकवाद का समापन हो सकता है। आज इस आध्यात्मिक शिक्षा के अभाव में मानव न बनकर दानव बनता चला जा रहा है। वे जो व्यक्ति अपने जीवन में ये चाहते हैं, जो राष्ट्र ये चाहते हैं कि हमारे देश में, न केवल हमारे देश में अपितु संपूर्ण विश्व में शांति की स्थापना हो, तो उन्हें भारत का जो अध्यात्मवाद है, भारत की जो आध्यात्मिक शिक्षा है, उसको अपनाने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे देश में अथवा अन्य देशों में जो हमारे विद्वान हैं, जो शिक्षाविद हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्हें इस विषय में आज विचार करने की आवश्यकता है कि हमारी जो शिक्षा नीति है, उस शिक्षा नीति में जो आध्यात्मिक शिक्षा है भारतवर्ष की, उस भारतवर्ष की आध्यात्मिक शिक्षा का समावेश हो। जिस दिन भारतवर्ष की इस आध्यात्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार जन जन में हो जाएगा, उस दिन पूरे विश्व में शांति की स्थापना हो सकेगी। और तभी हमारे ऋषि महर्षियों ने जो पूर्व में हमें उपदेश दिया कि मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, हम संपूर्ण विश्व को मित्रता की दृष्टि से देखें, उनके द्वारा दिया गया जो ये उपदेश है, ये उपदेश सार्थक हो सकेगा। और तभी हमारी भारतीय संस्कृति का जो उद्घोष है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये जो भारतीय संस्कृति का उद्घोष है, जो सिद्धांत है, इसका प्रचार प्रसार जिस दिन विश्व के कोने कोने में हो जाएगा, उस दिन इस आतंकवाद का समापन विश्व से स्वतः ही हो जाएगा। इसलिए आज संपूर्ण विश्व में अगर हम शांति की स्थापना चाहते हैं, तो विश्व के अंदर शांति की स्थापना के लिए अध्यात्मवाद की आवश्यकता है। आतंकवाद के द्वारा यह संभव नहीं है। भारतीय संस्कृति की जो आध्यात्मिक शिक्षा है, उसके प्रचार प्रसार की आवश्यकता है।